हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे मैथमेटिक्स के आर्मी के क्वेश्चन जो आपके हमेशा ही दोस्तों महत्वपूर्ण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख पाएंगे दोस्तों किस प्रकार की मैथमेटिक्स आपकी आर्मी में पूछी जाती है। तो आराम से आप देखिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक, और यहाँ पर क्वेश्चन को आप समझते रहेंगे। एक कॉपी और पेन आप निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको। यहाँ पर देखिए आपको फिल इन ब्लैंक वाला है दोस्तों। आपको एक श्रृंखला दी रहती है और आपको वहाँ पर खाली स्थान पे भरना पड़ता है। आपको दिया दोस्तों 5, 25 और 6, 36 और 7, और बीच में दोस्तों आपको गैपिंग दिया, फिर आपको 8 दिया, फिर आपको 64 दिया है। यहाँ पर देखिए आप पहले श्रृंखला को लिखेंगे दोस्तों 5, 25 और फिर आपका 6, फिर आपका 36 और फिर आपका दोस्तों 7 है और फिर आपका गैपिंग है, फिर 8 है और यहाँ पर आपको 64 लिख के दिया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको दोस्तों देखिए 5 का पता है आपको, वर्ग जो होता है 25 होता है, और वैसे ही दोस्तों आपका 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है। तो वैसे ही दोस्तों आपको 7 का वर्ग बताना होगा, और यहाँ पर आपको देखिए 8 का वर्ग दिया है 64 होता है। तो आराम से आप क्या करेंगे दोस्तों, आप करेंगे 7 का वर्ग कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा दोस्तों 7 7 49। तो 49 दोस्तों आपका आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, x - 3 = 5 आपको दिया है। तो आपको मान बताना है। मान बताने का मतलब दोस्तों आपको वेरिएबल का मान बताना होता है। यहाँ पर देखिए जो आपका x है दोस्तों, वो आपका क्या है, एक वेरिएबल है। तो आपको दिया इक्वेशन आप लिखेंगे x - 3 = 5। तो यहाँ से आप निकालेंगे दोस्तों आराम से, पक्षांतर करेंगे। देखिए यहाँ डालेंगे तो आपका -3 जो है वो +3 हो जाएगा। तो x बराबर आपका दोस्तों 5 + 3 आपका हो जाएगा, तो आपका 8 आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राहुल ने एक कार ₹2,50,000 रुपये में ख़रीदी है। उसके बाद 1 साल के बाद दोस्तों 3 लाख रुपये में बेच दिया है। तो आपको लाभ और हानि प्रतिशत बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको अथवा होगा यहाँ पर, वैसे और नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियर दिखता है कि आपको लाभ होगा, अर्थात प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा आपको प्रतिशत बताना है, राहुल को कितना प्रॉफिट होगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, आपको देखिए क्रय मूल्य दिया है 2,50,000, और वैसे ही दोस्तों आपको विक्रय मूल्य क्या दिया है 3 लाख दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम क्या काम करते हैं, आप लाभ को निकाल लेते हैं, अर्थात लाभ हुआ कितना। लाभ बराबर कितना होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो 3 लाख में से आपने 2,50,000 को घटाया, तो आपका क्या बचा दोस्तों 50,000 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आप लगाएंगे फॉर्मूला लाभ प्रतिशत का। लाभ का जो प्रतिशत का फॉर्मूला होता है उसमें होता है दोस्तों आपका ऊपर लाभ आता है, तो ऊपर आप लाभ लिखेंगे 50,000 और गुणा दोस्तों गुणा 100 करेंगे, और बट्टे करेंगे दोस्तों आप जो क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों आपका, यहाँ पर 2,50,000 है, तो 2,50,000 करेंगे आप, यहाँ पर आपके आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों आपका 1 2 3 4 0 कट गई, तो ऊपर 1 2 3 4 0 आपने काट दिए। तो यहाँ पर देखिए आपका 25 बचा, काटा तो आपने 4 बार कटेगा दोस्तों। तो 4 × 5 आपका 4 × 5 = 20 आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो 20% दोस्तों लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राम ने एक परीक्षा में दोस्तों 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए। तो आपको बताना है कि प्रतिशत क्या होगा उसके अंकों का। देखिए जब भी आपको प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालना होगा दोस्तों, आप हमेशा क्या करेंगे, ऊपर आप निकालेंगे, लिखेंगे दोस्तों प्राप्तांक, जो कि कितने प्राप्त किए दोस्तों 45 प्राप्त किए, गुणा 100 करेंगे आप, और बट्टे दोस्तों आप क्या करेंगे, जितना भी कुल यहाँ पर पूर्णांक था, तो पूर्णांक आपका कितने का है 50 का है। तो आराम से आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर 2 आ गया, और 45 × 2 मतलब दोस्तों आपका 90% हो गया। तो 90% दोस्तों नंबर प्राप्त किए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 1, तो आपको बताना है a² - 3abc और +4ac का मान क्या होगा। सिंपल है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको मान को रखना है केवल। आप abc को ध्यान में रखेंगे। a² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a² बराबर आपका होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3bc मतलब 3b मतलब गुणा, b दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए 4 है, और फिर गुणा दोस्तों आपका c मतलब आपका 1 है, और फिर आपका प्लस है
4 इंटू ए मतलब आपका 2 है और सी आपका 1 है। अब आराम से आप निकाल लेंगे दोस्तों 4 और यहाँ पर आपका माइनस 4 तो यहाँ बाहर आ गया दोस्तों और प्लस 4 दूनी 8 आ गया। अब आप यहाँ पर देखते हैं दोस्तों प्लस 8 और 4 करेंगे तो आपका प्लस 12 आएगा और माइनस 12, अर्थात दोस्तों दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन में यहाँ पर 0 होना चाहिए था, तो आपका एक 0 होगा दोस्तों, जो भी होगा वहाँ पर आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2x बराबर x प्लस 4 में आपको दोस्तों मान बताना है। यहाँ पर देखिए दोबारा आपकी लीनियर इक्वेशन है, अर्थात एक रैखिक समीकरण है दोस्तों। यहाँ पर आपको x का मान बताना है। अब जब भी दोस्तों आपको x का मान पूछा जाता है या फिर कोई भी आपका वेरिएबल होगा, उसमें दोस्तों आप एक तरफ वेरिएबल को करते हैं और दूसरी तरफ दोस्तों आप कांस्टेंट को अर्थात जो आपके नियतांक हैं उनको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 2x एक तरफ है और दोस्तों आपका x दूसरी तरफ है, तो आप क्या करेंगे x को दोस्तों लेफ़्ट साइड में लाएंगे। तो देखिए आपका दोस्तों 2x जब आप लेफ़्ट साइड में लाए दोस्तों आपका माइनस x बन जाएगा x का, और इक्वल टू दोस्तों आपका क्या बचा था 4 बचा आपका। तो 2x माइनस x बराबर दोस्तों आपका x होता है, बराबर 4 आपका आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको x का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आयत की भुजा आपको दी है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आयत होता है आपको पता है इस प्रकार से होता है दोस्तों। तो आयत की आपकी लंबाई हो गई और ये आपकी चौड़ाई होगी दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको लंबाई कितनी दी है, 12 दी है, और चौड़ाई दोस्तों आपको 8 सेंटीमीटर में दी है। तो परिमाप बराबर जो होता है दोस्तों 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप का मतलब दोस्तों आपकी चारों ओर की जो माप होती है, आप देखिए एल करेंगे प्लस एल करेंगे प्लस बी करेंगे प्लस बी करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा 2l प्लस बी आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे दोस्तों 2l प्लस बी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 2 गुणा 20 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 40 आएगा, सेंटीमीटर में आपका 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको कौन सा टिक करना है, आपको ऑप्शन नंबर आपका सी वाला टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आयत का परिमाप आपको दिया है 50 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो लंबाई बतानी है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जहाँ पर आपको परिमाप का फॉर्मूला आपने लिखा था वहीं पर दोस्तों आप क्या लिखेंगे, आप लिख दें 50, ये आपका 50 दिया परिमाप, बराबर दोस्तों 2 गुणा लंबाई आपको निकालनी है धन, चौड़ाई दी है दोस्तों आपको 10, तो आप 10 यहाँ पर रख देंगे बी की जगह पे। अब देखिए 2 से आप दोस्तों यहाँ पर काट देंगे तो आपका ये 25 बचा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट साइड में क्या बचा, l प्लस 10 बचा। तो l बराबर हो जाएगा दोस्तों 10 को आपने इधर डाल दिया, तो यहाँ पर क्या था 25 बचा था, 25 और माइनस दोस्तों आपका 10, तो क्या आ गया दोस्तों l बराबर 15 आ गया, अर्थात 15 आ गया। तो 15 दोस्तों आपका लंबाई आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हल कीजिए। आपको इक्वेशन दी है, आपको इक्वेशन को हल करना है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे दोस्तों, आपको लीनियर इक्वेशन दिए हैं। पहला देखिए आपका 254 x प्लस 309 y बराबर -55 है। दूसरा आपका 309 x प्लस 254 y बराबर 55। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर देखिए आप इक्वेशन को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपका इस प्रकार की इक्वेशन बनती है। एक दोस्तों आपको दिया है a x और प्लस आपका दोस्तों b y बराबर आपको -c दिया है, और वैसी दूसरी इक्वेशन आपको दिया दोस्तों b x और प्लस ए वाई बराबर सी दिया है। क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए जो आपके ए और बी हैं बराबर हैं और सी भी आपके बराबर हैं, केवल आपका चिन्हों का दोस्तों थोड़ा सा अंतर है। आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप जोड़ देंगे दोनों इक्वेशनों को। शॉर्ट में यदि आपको निकालना है तो यहाँ से देखिए कट गया तो आपका 0 आ गया बराबर के राइट साइड में, और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ए एक्स आपका नीचे जुड़ेगा बी एक्स के साथ में, तो एक्स आपका कॉमन आ जाएगा। तो एक्स आपका कॉमन आया दोस्तों, आपका ए प्लस बी आ गया। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं बी वाई जुड़ेगा ए वाई के साथ में, तो आपका वाई कॉमन आ गया, तो ये बना दोस्तों आपका वाई, अंदर आपका ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आपका अंदर कॉमन है, बराबर दोस्तों आपका 0 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोबारा से दोस्तों आप ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा दोस्तों आपका लेफ्ट में ए प्लस बी आपने कॉमन लिया, अंदर दोस्तों आपका एक्स बचा और प्लस आपका वाई, और बराबर दोस्तों आपका 0 है, 0 आपका बराबर है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों में से 0 होने का मतलब क्या है दोस्तों, या तो आपका a प्लस बी बराबर 0 होगा या फिर आपका x प्लस वाई बराबर 0 होगा। अब आप यहाँ पर देखते हैं दोस्तों जो आपका a प्लस बी है, a का मान आपने देखा 200, यहाँ पर देखिए इक्वेशन में आपका a का मान दोस्तों आपका 254 है और b का मान आपका 309 है। तो आप देखते हैं दोनों का दोस्तों योग आपका 0 नहीं हो सकता, तो ये दोस्तों आपका 0 पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब आपका x प्लस वाई का मान दोस्तों आपका 0 होना ही चाहिए, तभी दोस्तों आपका 0 आएगा। तो यहाँ से आपको पता लगता है दोस्तों दिस सिंप्लाइज x प्लस वाई बराबर आपका 0।
और इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपका x बराबर होगा माइनस का y, अर्थात दोनों बराबर होंगे दोस्तों लेकिन अपोजिट आपका साइन होगा। या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों जो x बट्टा y होगा वो दोस्तों आपका -1 होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर पता लगता है दोस्तों ये मान आपके 1 और -1 होंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ए वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप निकालते हैं। दूसरी मेथड क्या होगी दोस्तों निकालने की, इसको दूसरी मेथड होगी आप सिंपल, जैसे आप एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले आप दोस्तों ऊपर नीचे यहाँ पर देखिए आपका 2-3 एक विधियाँ हैं, उनको आपको बताया भी गया है। विलोपन विधि होती है, या फिर आपकी प्रतिस्थापन विधि होती है दोस्तों, या फिर आपकी वज्रगुणा मेथड होती है। तो किसी भी मेथड का यूज़ करके आप दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 200 का 40% आपको बताना है। प्रतिशत वाले क्वेश्चन दोस्तों आपके बहुतायत पूछे जाते हैं, 2-3 एक क्वेश्चन आते हैं। तो आपको देखिए 200 का निकालना है, तो आपको हमेशा हमने बताया था दोस्तों 200 का, पहले आप 200 लिखेंगे, फिर आपको जहाँ पर का लिखा है दोस्तों वहाँ पर आप गुणा करेंगे, 40 की जगह पर आप 40 करेंगे, और जहाँ पर प्रतिशत है दोस्तों वहाँ पर आप 1/100 कर देंगे। तो केवल आपको यही याद रखना है, तो आराम से आपको निकल के आ जाएगा। ये दोस्तों आपका 80 आ गया, अर्थात दोस्तों 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, दोबारा एक श्रृंखला आपको दी है, आपको 3 दिया है पहला, फिर आपको 7 दिया है, फिर आपको 12 दिया है, फिर आपको 18 दिया है, फिर बीच में दोस्तों आपका गैपिंग है, और फिर आपको 33 दिया है। आप निकालेंगे दोस्तों वैसे ही बीच की गैपिंग निकालेंगे, दोनों के बीच में यहाँ पर देखिए 4 का अंतर है, यहाँ पर देखिए आपका कितने का अंतर है, 5 का, और यहाँ पर आपका देखिए 6 का अंतर है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 4, 5, 6, तो यहाँ पर आपका 7 का अंतर होना चाहिए, और यहाँ पर आपका 8 का। तो आप देखिए क्या करेंगे रिक्त पद निकालने के लिए, 18 में दोस्तों आप 7 को ऐड कर देंगे, तो ये दोस्तों क्या देगा आपको 25 देगा। तो 25 दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला दिखता है आपको, सी वाला दिखता है, तो आप सी वाले में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ट्रक में 300 अंडे हैं, इनमें से 20% अंडे खराब हो गए, तो इनमें से दोस्तों कितने अंडे ट्रक में अच्छी स्थिति में हैं। आराम से आप कुछ भी नहीं करना आपको दोस्तों, यहाँ पर देखिए 300 अंडों में से आपके 20% खराब हो गए, तो बचे कितने दोस्तों, 80 बचे। देखिए दोस्तों आपको जब भी पूछा गया हो कि सही अंडे कितने हैं, तो आप हमेशा ध्यान देंगे आपके जो सही अंडे हैं दोस्तों वाले कितने बचे, वाले आपके 100, कुल अंडे आपके 100% थे, -20 आपके ख़राब हो गए, तो 80% दोस्तों आपके बचे। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको 300 अंडे यहाँ पर टोटल हैं, तो इनके दोस्तों आप 80% निकाल देंगे। तो 300 गुणा 80/100, केवल आपको इतना करना है दोस्तों। तो आपका 0 0 कट गए, तो 8 या 24 अर्थात 240 आपके 240 दोस्तों अंडे बचे, जो कि साबुत हैं, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी वाली है, इनमें से आपको बताना है। इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 5 होगी, 1 होगी, -5 होगी, या फिर 0। इनमें दोस्तों आपकी देखिए -5 होगी। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन क्या रहता है कि वो नंबर को देखते हैं। हमेशा दोस्तों जब भी आप कंपेयर करेंगे, नंबर को देखेंगे, वहाँ पर आपको हमेशा ही उसके आगे जो आपका चिन्ह लगा है उसको भी देखना है। -5 का मतलब देखिए बेसिकली होता क्या, मैथमेटिकली यदि हम देखें तो -5 का मतलब होता है दोस्तों आपका लोन में 5, अर्थात दोस्तों मान लीजिए आपके पास में कोई धन है, तो आप 5 रुपये लोन में हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो 0 है, 0 आपका -5 से बहुत बड़ा है, क्योंकि आपके पास में कोई आपको कर्ज नहीं देना है। 0 का मतलब यहाँ पर देखिए संख्या रेखा को जब आप देखते हैं दोस्तों, ये आपका 0 है बीच वाला। यदि आप राइट को जाएंगे तो आपका प्लस होगा 1 2 3, आप जितना आगे जाएंगे उतना आप आगे को बढ़ेंगे। लेकिन वैसे ही दोस्तों अपोजिट में क्या होता है, -1 -2 -3, आप जितना भी लेफ्ट को आएंगे वहाँ पर आपका ऋणात्मक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1/2 धन 1/3 का मान आपको बताना है। दोस्तों आपको देखिए भिन्न को सरल करना आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके देखिए भिन्न को सरल करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। 1/2 और धन दोस्तों 1/3। यहाँ पर आप क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा जब भी आपको कोई भी भिन्न सॉल्व करनी है, नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, आप लॉसो लेते हैं। 2 मेथड हैं दोस्तों। पहली मेथड आप देखिए, लॉसो लेंगे तो आपको 6 मिलेगा, 2 3 6, तो 1 गुणा 3 कर देंगे। और वैसे ही दोस्तों आपका 3 दूनी 6, तो आपका यहाँ पर देखिए प्लस, आपका वही प्लस, ये वाला प्लस आ गया यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 अर्थात 1 गुणा 2। तो इस प्रकार से दोस्तों आप निकालते हैं, तो आपका आ गया 5/6, ये आपकी हो गई मेथड। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी वाला सही हो गया। एक मेथड क्या होती है दोस्तों, आपने देखा 1/2 और 1/3 है, तो आप क्या करते हैं, हरों को समान करने के लिए ऐसा नंबर लेते हैं जो कि आपका दोनों को बराबर कर दे। तो ऐसा नंबर क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, 1/2 में ऐसा नंबर होगा आपका 6 बराबर करने हैं आपको, तो 3 से आप ऊपर नीचे गुणा करते हैं, और प्लस दोस्तों वैसे आपको
1/3 को भी क्या करना है, नीचे आपको 6 करना है तो आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर भी आप 2 से गुणा करेंगे। तो ये भी दोस्तों एक मेथड होती है। यहाँ पर देखिए आपका 6 नीचे आ गए, तो नीचे वालों में से दोस्तों आप 1 को ले लेते हैं, 1 6 को लेंगे और ऊपर दोस्तों आपके 3 धन 2 आपका 5। तो जो भी मेथड आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, 150 का 5% आपको बताना कितना होता है। 150 दोस्तों यहाँ पर आपको दिया, उसका 5 आपको निकालना है, तो गुणा 5/100। देखिए आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जहाँ पर आपका का होगा वहाँ पर दोस्तों आप गुणा लगाएंगे, जहाँ पर प्रतिशत होगा वहाँ पर आप 1/100 लिख देंगे। तो 1/100 कहने का मतलब आपने नीचे 100 का भाग दे दिया। तो बराबर दोस्तों आपको क्या मिलता है, देखिए आराम से आप काटिए। 1 0 का आपका कट गया दोस्तों, 1 0 आपका नीचे बचा। तो ये दोस्तों आपका 5 दूनी 10, तो 15/2 अर्थात दोस्तों आपका 7.5 आपका आ जाएगा। तो 7.5 आपका दोस्तों आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आराम से क्वेश्चन को निकालते हैं। ये रही दोस्तों आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। उम्मीद आपको समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा दोस्तों टॉपिक। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस प्रकार के दोस्तों आपको वीडियोस देते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।